आज हम कल्पना की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें भी पता नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं क्या है कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे से लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर पर चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी हुए कुछ महीने ही बीते थे कि उसका पति राहुल उससे चिड़चिड़ा सा रहने लगा। राहुल अब न पहले जैसा कल्पना को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता था। पर कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बस रो करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी अनजान लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हो, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस की फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर पे आए थे। सभी ने घर पे पार्टी की। राहुल के एक दोस्त ने उस दिन ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसने नशे नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी हो, इतनी मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते हो। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत में बदल चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, राहुल ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कल्पना कहती है कि मैं वाइफ हूं आपकी। राहुल कहता है कि देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई थी। फिर कल्पना कहती है, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। राहुल कहता है, बस तुम अच्छी लगी तो इसलिए शादी कर ली। कल्पना बोली, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूं। नेहा को जब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। दोस्तों, कल्पना की सास को यह सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल घर आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसने उसी हालात में खाना बनाया। कल्पना की ये सारी बातें अपनी मां को बताना चाहती थी, लेकिन वह चाहकर भी बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा था, छोटी छोटी बातों पे उसे मारना। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या करने का कारण किसी को नहीं बताया था, लेकिन उसके सास को सब पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो गया था। उधर कल्पना की मां ने पुलिस वालों को कल्पना के आत्महत्या करने का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को लेके गई, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता दोस्तों, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां छिपी होती हैं
और वही बुराइयां किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। कुछ ऐसा ही कल्पना